अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा में जो जंग चल रही है उसको अब 6 से 7 महीने हो चुके हैं और लगातारता के साथ जो है इजरायली बर्बरियत जो है मुसलमान हमारे भाइयों बहनों के ख़िलाफ़ वो जारी सारी है। लेकिन कुछ एफ़र्ट्स जो किए गए थे आम आवाम की तरफ से उनमें कुछ पेशरफ्त और कामयाबी नज़र आना शुरू हुई है। सबसे बड़ी जो ख़बर है जो जुमेरात को आई थी वो है कि इज़राइल की जो फ्रेंचाइज़ है मैकडॉनल्ड्स की उसकी 225 टोटल ब्रांचेज़ हैं। यानी जो इज़राइली आलोनियाल कंपनी है जो मालिक है मैकडॉनल्ड्स इज़राइल की फ्रेंचाइज ओनर ऑपरेटर है, उनकी 225 ब्रांचेज़ को मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ने जो पेरेंट कंपनी है वापस परचेज कर लिया। तकरीबन वो 5,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं इसराइल के अंदर उन ब्रांचेस के अंदर। उसकी जो वजह बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सामने 3 आर्टिकल्स हैं, एक अल जज़ीरा का, एक बीबीसी का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, और उनमें से हम कुछ ख़ास चीज़ें पढ़ पढ़ के मैं आपको सुना के वो समझा देता हूँ कि क्या वजह है कि ये क्या मामला बना है। अल जज़ीरा के आर्टिकल में शुरू करते हैं तो वो बात करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स कहता है कि हम अपनी 30 साल पुरानी इजरायली फ्रेंचाइज अलोनियाल ब्रांड से वापस ख़रीदते हैं और हम उसकी 225 आउटलेट्स और बशमूल उसके 5,000 एम्प्लॉयज़ सारे के सारे को एज इज़ मेंटेन करते हैं। जो भी उनके वादे देखें, ये जो ओनर ऑपरेटर होता है ना, जो इसने फ्रेंचाइज खरीदी होती है, उसके पास कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है पॉलिसीज़ में चेंजेस करने के एतबार से कि वो किस तनख्वाह पे हायर करता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करता है वगैरह वगैरह। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वो मैकडॉनल्ड्स का ही फॉलो करता है। अब उन्होंने ये उनको वादा किया कि हम 5,000 के 5,000 लोग आपके उनको फायर नहीं होने देंगे। उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे जिन पे आपने उनको रखा हुआ है, उन्हीं तनख्वाहों पे, उसी मैनेजमेंट सिस्टम पे हम उनको अपने पास कर लेंगे। हम सिर्फ आपसे अपने आप को अलहदा करना चाहते हैं, यानी हम अपने आप को आपसे दूर करना चाहते हैं। अब ये बेसिकली वो बुनियादी डिमांड थी जो BDS बॉयकॉट डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में जिस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। हालांकि उसके नाक़िद मौजूद हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर, लेकिन ओवरऑल आम आवाम ने इसको पसंद किया अपने लिए और एज ए एक्शन ऑफ सॉलिडारिटी कम अज़ कम लोग इसको समझते हैं कि बेयर मिनिमम हम ये कर सकते हैं अपने मुसलमान फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए। अब उसके रद्द अमल में क्या हुआ कि मिडल ईस्ट और उसके गिरदोनवा के अंदर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन गिर गई मैकडॉनल्ड्स के ब्रांड की के प्रोडक्ट्स की। उसके रिजल्ट में अब जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल के ऊपर, जो कि एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, कि वो अपनी एलानिया बॉयकॉट या अपनी बरात का ऐलान करें या रजू का ऐलान करें इजराइल की तरफ से कि हम इजरायली मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज को अब नहीं मजीद ऑपरेट करेंगे। तो अब आप देख लें कि उनकी लॉयल्टीज़ मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल की कितनी पक्की और सगी हैं। और मैं इसका आपको मुआवजना भी करके दिखाऊंगा इन्हीं आर्टिकल से। वहाँ पे वो 5,000 एम्प्लॉयज़ और 225 आउटलेट्स इतनी अहम है उनके लिए कि उन्होंने पूरी फ्रेंचाइज वापस ख़रीद ली अपनी। हालांकि बंदा सोचे कि फ्रेंचाइज मॉडल तो ऑपरेट ही इस पे करता है कि फ्रेंचाइजी जो है वो ख़रीद के मालिक के नीचे दबता पिसता रहे, उसको अपनी मेहनत में से मलाई निकाल निकाल के प्रॉफिट की शक्ल में देता रहे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इतनी इनको अब ना इन्होंने ऐलान बरात किया उनसे, ना उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ा है, ना उन्होंने ऑपरेशंस अपने बंद किए इसराइल में। उन्होंने सिर्फ ये किया कि मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ने ख़रीद लिया है वापस इजरायली फ्रेंचाइज से, ऑपरेट वो कर रहे हैं इसराइल के अंदर। और उसकी वजह ये बनी थी कि 1 लाख के करीब तकरीबन जो मील्स हैं वो अलोनियाल फ्रेंचाइज मैकडॉनल्ड ने इजरायली फ़ौजियों को प्रोवाइड किए थे, जो जिस वक्त वो निहत्ते मुसलमान हमारे भाइयों बहनों पे जुल्म ढा रहे थे। तो इसके जवाब में मैकडॉनल्ड इंटरनेशनल ने सिंपली क्या किया कि वापस परचेज कर। अब आपने ये सुन के ये नहीं समझना कि मैकडॉनल्ड्स अब क्योंकि इजराइल से कोई नहीं ख़त्म हुआ, 225 की 25 ऑपरेशंस ब्रांच ऑपरेशंस में होंगी। इससे 1-2-3 बातें वाजे होती हैं। एक नंबर 1 के बॉयकॉट वर्क करता है, क्योंकि वो आगे खबरों में आएगा भी कि वो मल्टीपल इनको ममालिक के अंदर अपने जो क्वार्टरली इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ग्रोथ की वो नहीं मीट हुई, और बहुत एस्टाउंडिंग मार्जिन से नहीं मीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत बड़ी अलामत है आम आदमी के लिए कि यार आपकी कलेक्टिव ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो आम लोग हैं हमारे पास नंबर्स हैं सिर्फ। तो बराए करम कोई भी ऐसी तहरीक और ऐसी मूवमेंट जो हम चलाएं हमारे कलेक्टिव हकूक़ के लिए, उसके अंदर आप अगर चलें, आप उसके आप पाबंद नहीं बन सकते, तो आप कम से कम उसके नाक़िद ना बने। बिकॉज अवाम की इस प्रोसेस के अंदर गलतियां भी होंगी, दुरुस्त अमल भी होंगे, लेकिन इस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू एक जनरल पब्लिक पूरी दुनिया की और मुस्लिम उम्मत ख़ास तौर पे और ख़ुसूसन पाकिस्तान की अवाम ये समझ जाएगी कि उनकी आवाज़, उनकी परचेजिंग पावर,
उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी चॉइस टू कंज्यूम नॉट टू कंज्यूम, ये एक कलेक्टिव हैसियत से बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। और इस ताकत का इस्तेमाल जायज़ तरीके से पीसफुली अगर हम करें तो हम बहुत ज़्यादा अपने बड़े बड़े मसाइल लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अपने रिजॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक तो ये निशानी बहुत बड़ी वाज़ेह होगी कि मैकडॉनल्ड्स को भी आखिर अपने घुटने टेकने पड़े अवाम के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, आप आगे मज़ीद जाएंगे इस अल जज़ीरा आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ वो फरमाते हैं कि जो इनकी मिडल ईस्ट फास्ट फूड चेन डिवीज़न है उसकी सेल्स ग्रोथ जी चाइना, मिडल ईस्ट और इंडिया के अंदर वो अक्टूबर दिसंबर वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड थी 5.5%। 5.5% ये सेल्स में ग्रोथ और रेवेन्यू में ग्रोथ देखना चाहते थे, एक्सपेक्टेड इन्होंने निकाला हुआ था उस क्वार्टर का। 5.5 के बजाय सिर्फ 0.7% ग्रोथ हुई है, यानी इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो गया। कहाँ 5.5 और कहाँ 0.7% ग्रोथ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर हैरत की बात है कि इंडिया और चीन भी शामिल है, इंडिया और चीन भी शामिल है। और ग़ालिबन इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अक्सरियत है मुसलमानों की और अक़लियत है मुसलमानों की, और चीन के अंदर वल्लाह आलम के क्या इम्पैक्ट आया, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो डाउन कर गया। डेफिनेटली उनकी स्टेट ने भी कोई मेजर्स लिए होंगे इसके ख़िलाफ़ प्रमोशन करने के, या वल्लाह आलम क्या मामला हो, या लोकल फ्रेंचाइजीज़ ने शायद इसका बहुत फ़ायदा उठाया है, आई कैन नॉट से। बट बड़ी हैरत की बात है कि ये इवन मिडल ईस्ट तो समझ आती है, वहाँ पे कुवैत कतर वगैरह में बड़ी सख्ती के साथ लोग जो है वो नई इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इंडिया और चाइना, ये बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है कि ये मूवमेंट इतनी बड़ी इंटरनेशनल और आप समझ लें यूनिवर्सल बन गई है सारे इंसानों के लिए, कि इंसानियत की खातिर वो इस प्रोडक्ट को छोड़ना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। आगे इस आर्टिकल में वो ये बताते हैं कि इसके बावजूद कि मिस्र, उर्दन, सऊदी अरेबिया की फ्रेंचाइजीज़ ने अपने आप को अलानिया इजराइल की फ्रेंचाइज से अलग भी किया कि हम इनसे, हमारी लाने बरात है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं इनके साथ, और लाखों डॉलर भी उन्होंने गाज़ा के मुसलमानों के लिए प्लेज किए, इसके बावजूद वहाँ बॉयकॉट का सिलसिला नहीं रुका। बिकॉज दर हकीकत यही तरीकाकार है, इन पे आप चढ़ाई करके रखें और आप कहेंगे यार मान ये थोड़ी सी आप ज़्यादती की बात कर रहे हैं। आप जो आगे आपको मैं इस आर्टिकल और अगले आर्टिकल में बात करूँगा तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली इनका असल चेहरा होता क्या कॉरपोरेशंस का। ये अपने आप को बड़ा मासूम और पाक और पवित्र प्रेजेंट करती हैं। भाई ये बिल्कुल कॉरपोरेशन किसी भी कैलकुलस के अंदर एक तरफ अवाम और एक तरफ कॉरपोरेशन हो, अवाम कभी भी जालिम नहीं हो सकती, कॉरपोरेशन ही जालिम होती है। ये अपने पहले इसको वाजे कर लें। और साथ इन्होंने इसमें आर्टिकल में अल जज़ीरा वालों ने ये भी बताया कि एक और बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है जिसको बड़ा नुकसान हुआ है, वो स्टारबक्स। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है ही नहीं, तो बस थोड़े से उसके वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो खैर वो आते भी इलीगल ही हैं और उन पर टैक्स भी नहीं दिया जाता। ये भी बड़ा मज़े का सवाल है कि जो स्टारबक्स की कॉफ़ी मिलती है रेडीमेड स्टोर्स के अंदर और सारे फ्रेंचाइज स्टोर्स में मिलती है, आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप उसको पीछे मुड़ के देख लेंगे तो उसके पीछे उर्दू नहीं लिखी होगी, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पे ऑफिशियली इम्पोर्ट नहीं की गई। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि उस पर तो वो खुद ही क्रैकडाउन कर दें, लेकिन वैसे जनरली स्टारबक्स जो है पाकिस्तान में नहीं ऑपरेट करता, और जहाँ जहाँ करता है मलेशिया और मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे भी उनको नुकसान हुआ है। लेकिन पहले नंबर पर मैकडॉनल्ड्स को हदफ बनाया गया है बिकॉज उन्होंने बहुत भोंडे तरीके से वहाँ मील्स प्रोवाइड किए थे, और आज तक मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई इस बात की। यानी इस हद तक वो गए हैं कि वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी तो तोड़वानी है हमने, सांप मारे आप ना मारे हमें नहीं फर्क पड़ता, हमने आपकी लाठी तोड़नी है। तो इंशाल्लाह ताला टूटते हुए नजर आ रही है हमें। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में आप खुद देख लें, मैं आपको जो बता रहा था ना कि कॉरपोरेशन जो होती हैं वो इतनी कोई लाडली मासूम नहीं होती। जब इन्होंने ये लाख मील्स डोनेट किए तो इसराइल के अंदर ही खुद ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, और ये सवाल बनता है कि इसराइल के अंदर कौन सवाल उठा रहा है? मुसलमान जो इसराइल के सेकंड क्लास सिटीजन होते हैं, पैलेस्टीनियन इसराइली और कुछ सेकुलर इसराइली भी आवाज़ उठा रहे थे इसके मामले के अंदर कि जो अल-उन्याल फ्रेंचाइज है उसने क्यों, यानी अल-उन्याल मैकडॉनल्ड ने क्यों ये फौजियों को इस तरह लाख मील्स प्रोवाइड किए जबकि वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये मैकडॉनल्ड्स इसराइल क्या करता था, अल-उन्याल कंपनी, ये लाइबल के लॉ सूट्स उनके खिलाफ भेज देता था कि जो लोग उसके खिलाफ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। फेक न्यूज़ को मैंने इसमें क्या कहा है, फेक न्यूज़ एक आप समझ लें तकिया कलाम है, या ये वो इल्मी एक गाली है जो मेन स्ट्रीम में जो भी बड़ा इदारा होता है, जो भी बड़ी कॉरपोरेशन होती है, जो भी बड़ा न्यूज़ चैनल होता है, वो उस खबर को दबाने के लिए
उसको ये टाइटल दे देते हैं जिस खबर से उनको चिड़चिड़ी होती है, उनके पेट में मरोड़ पड़ रहा होता है। अब ये और वो आता है कि चांस प्रोबेबिलिटी है कि कोई इसमें इस तरह की 100 खबरों में से 10 खबरें जो हैं वो फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन फेक न्यूज़ बड़ी स्पेसिफिक टर्म है। ये ट्रंप जब साहब इलेक्शन लड़ रहे थे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, तो उन्होंने ये टर्म जो है उनके खिलाफ ये इस्तेमाल होना शुरू हुई थी पहले हिलरी क्लिंटन की तरफ से, तो उन्होंने इस टर्म को उल्टा मरोड़ के फिर मीडिया चैनल्स के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब ये मैकडोनल्ड्स इसराइल को इजरायली सिटीजन्स के खिलाफ भी अपने लाइबल के केस करने पड़े। लाइबल के डेफेमेशन के केस ये होते हैं कि आप हमारे खिलाफ झूठी खबर बुला रहे हैं कोर्टों के अंदर, और इसका वो थ्रेट लगा के रखा करते थे अपने लोगों के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ इसराइल के अंदर। अब ये सबसे मज़ेदार बात है कि बीबीसी ने और तो CNN के न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में और अल जज़ीरा के आर्टिकल्स में भी और भी मुल्कों के हवाले हैं, लेकिन ये बीबीसी का आर्टिकल का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ कि मुस्लिम मेजॉरिटी owners of McDonald's franchise in Muslim majority countries such as Kuwait, Malaysia and Pakistan were forced to put out statements distancing themselves from McDonald's Israel. McDonald's पाकिस्तान ने भी एक वो रिलीज़ किया था स्टार्ट में, आपको याद है इस मसले के, कि वो जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मैकडोनल्ड्स इसराइल के साथ और हम कोई वहाँ नहीं उनको सपोर्ट करते वगैरह वगैरह, और हम 1 मिलियन रुपीज़ डोनेट करेंगे गाज़ा को। कितने सलमान? 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए। बंदा ना ही समझे फिर 10 लाख रुपए तो पहुँचते पहुँचते ही मेरे ख्याल लग जाएंगे। वो बड़ी मज़े की बात याद है मुझे, अलखिदमत वाले वो जो साहिब हैं उन्होंने बताया था, हफीज़ साहब जो हैं, कि हमारे जहाज़ का किराया सिर्फ जिसने सामान पहुँचाया था मिस्र, यानी हवाई जहाज़ का किराया 9 करोड़ रुपये था। तो फिर मिलियन रुपीज़ जो है ना वो मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान कोल ही रखे मेरा ख्याल है। बहरहाल ये बड़ी मज़े की बात है कि ये कुछ बार बार मुल्कों के जो नाम आ रहे हैं वो पाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया और सरप्राइजिंगली फ्रांस, कि फ्रांस के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो लिबरल तबका जो एक गैर मुस्लिम तबका है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारा साथ दिया है इंसानियत की जो वो तकाज़े हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी अलामत है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा इससे जंग जीती जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे फ़लस्तीन और मस्जिद अल-अक़सा जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे और मुसलमानों के कब्ज़े में वापस आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे जो है वो हमारे 30 से 40 हज़ार जो शुहदा हैं, बच्चे, मसाकीन, ख़वातीन, जो लोग जिनसे जुल्म किया गया है, उनके जुल्म का अजाला हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक हरबा है मुख्तलिफ जो हमने हथकंडे इस्तेमाल करने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने वतन की बाजियाबी करवाने के लिए, लेकिन ये एक हरबा है जो क्लियरली कामयाब हुआ है और इसके लिए कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब ये बॉयकॉट वाली जो चीज़ है इसके लिए आप एक्स्ट्रा तो कोई काम नहीं करना पड़ता ना, तो ये वो बेयर मिनिमम एफर्ट है। कम से कम आप उसको ज़ुबान से तो बुरा कहें, दिल में तो बुरा जाने, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा ना बनाएं। अब ये हालांकि उस रवायत में मौजूद नहीं जिसमें हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे खुद से भी मेरे जहन में बात आती है कि ये तो उस तसव्वुर से ही दूर है कि आप बुरे काम में अपने 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 पैसे लगा दें। वहाँ जिक्र ही नहीं आया उस हदीस के अंदर तो। और आप खुद से सोचें कि आप क्या किसी बुरे काम में अपने माल के साथ जाना चाहेंगे, जबकि आपके पास मुतबादिल फ्रेंचाइजीज अपनी लोकल हैं जहां आपकी लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाता है, जो कोई बाहर पैसे नहीं भेजते, यहीं लोकल री इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास मुतबादिल प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लीज़ ये आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और ये ईद के दिन है और हम इन दिनों में अपना रमज़ान का फल तो खा रहे हैं, इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहन भाइयों के बारे में सोच के आपने इन चीज़ों से मोटिवेट होना है और आपने इसी ट्रैक पे इंशाल्लाह कायम रहना है। अब ये नहीं कि 3 महीने बाद कोई सीज़ फायर हो जाए तो फलाना हो जाए तो जी बॉयकॉट खत्म, नहीं, ये अब हतमी है। ये अब मार्का, अब वो फैसला कौन मार्का है जिसमें जो इंसान अभी 30-40 से बिलो है एज में, उसका ज़मीर अभी नहीं मरा, वो अभी पक्का नहीं हुआ, अभी वो उसके दिल पत्थर का नहीं हुआ अभी, उसके लिए ये वक्त है कि वो एक जनरेशन में काया ही पलट दे गेम की। ये सारी फ्रेंचाइजेस धड़ाम करके गिर जाएं, दे आर ऑल फोर्स्ड के दे री इन्वेस्ट इन लोकल बिजनेसेस एंड लोकल इंडस्ट्री एंड लोकल रिटेल, उड़ा के रख दें इनको, अपने मुल्कों से भगा दें। कोई नहीं हमें चाहिए इनकी एफडीआई, मैकडोनल्ड्स की एफडीआई ऐसी की तैसी, और ऐसा डराते हैं ना आपको कहानियां सुना के। आप जब देखेंगे, हिसाब देखेंगे कि कितना निकलता है पाकिस्तान से, तो लग पता जाएगा कि वो क्या एफडीआई है मैकडोनल्ड्स की। अब बात पे आते हैं जो असल जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो ये मैकडोनल्ड्स वाला ये मसला शुरू हुआ था ना, वो था मैकडोनल्ड्स मलेशिया के ख़िलाफ़,
कि जो BDS तहरीक वाले सपोर्टर्स, जो लोकल मलेशिया सपोर्टर्स थे, मुसलमान बहन भाई हमारे मलेशिया में, उन्होंने बॉयकॉट किया इसको, मैकडॉनल्ड्स मलेशिया को, जो कि एक सऊदी ओन्ड फ्रेंचाइज है, यानी सऊदी उसके ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के, और मलेशिया में वो ऑपरेट करते हैं एक मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज को। उन्होंने मलेशिया BDS ग्रुप को $1.3 मिलियन का लॉसूट दे दिया, उनको सू कर दिया कि आपने हमारे खिलाफ क्यों ये बात चलाई है कि हमें बॉयकॉट किया जाए। तो ये मैं बात करता हूँ कि जब आप थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं ना, तो कंपनी पीछे से आपको लॉसूट ठोक देती है, और $मिलियन का। फिर आपको कोर्ट कचहरियों में, इनके पास तो बड़े वकील होते हैं, आपको कोर्ट कचहरियों में ख्वार करवाती है। तो ना ये मासूम है कोर्ट को, ये कॉरपोरेशन से, ना इनको आपको लाडाया करें, ना आपको इन पर तरसाया करें, ना आप, ये फेसलेस एंटिटीज़ हैं, इनको फेस देने की ज़रूरत नहीं, इनको ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल दब के तुसी काम रखो इन्हों के खिलाफ, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप इनके अंदर जाके, मैं देखता हूँ लाहौर के अंदर, मुझे नज़र आता है कि लोग बैठे होते हैं KFC और मैकडॉनल्ड्स के अंदर, स्टोर के अंदर मुझे नज़र आता है लोग ख़रीद रहे होते हैं वो माल जो नहीं, और रिटेलर्स ने रखा होता है वो सामान, दिल को लगता है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त लगेगा, पूरी कौम को समझ आ जाएगी, और समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये लॉ सूट किया तो BDS मलेशिया ने कहा अब हम तुम्हें मज़ा चखाएंगे, अब हम आपको बताएंगे मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल को कि ग्रास रूट बॉयकॉट क्या कर लेता है। अब ये 7 महीने पहले, 6 महीने पहले लगभग मलेशिया के बॉयकॉट मूवमेंट ने ये जुमला कहा कि जब उन्होंने लॉसूट भेजा, अब हम आपको मज़ा चखाएंगे ग्रास रूट बॉयकॉट का, कि जब आम आवाम आपको थू थू करे, आपको लानत करे, और आपका माल आपसे ना खरीदे, क्या होता है फिर। तो ये आपको 7 महीने में नज़र आ गया कि जगह जगह मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल को घुटने टेकने पड़ रहे हैं, हत्ता कि अपने वो इजरायली जो मास्टर्स हैं उनको खुश रखने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो उनसे भी मजबूर हो गए हैं कि फ्रेंचाइज वापस ले लें। अभी ये काफ़ी नहीं है, अभी तो मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ने बंद होना है, अभी तो मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ने मलिया मेट होना है सफ़ाती से, क्योंकि वो 2 काम करते हैं, एक वो इजराइल की अपार्थाइड, जेनोसाइडल, रेसिस्ट, जालिमाना रजीम को सपोर्ट करते हैं, और नंबर 2 वो हम सबको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दे रहे हैं। शुक्रिया साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इयोन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं, और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं, पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का, तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो, जो इससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी 2 जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं, और आप जो मेंबरशिप्स परचेज करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है, और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है, अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।